बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कुल्टी सेल ग्रोथ कारखाने की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों पर आरोप है कि उन्होंने कारखाने में कथित तौर पर चोरी के आरोपी 2 युवकों को पकड़कर रात भर पीटा। उन दोनों की इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनमें से एक की घटना पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक की मौत को लेकर राजनीतिक गर्मा गई है। एक और भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, इंद्राणी मिश्रा समेत तमाम नेता भी मौके पर पहुंचे। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सीआईएसएफ और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तृणमूल जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने मृतक के परिवार को 1 लाख और घायल के परिवार को 50,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सोमवार सुबह एलसी मोड़ के पास स्थानीय लोगों ने इन दोनों को वहां पड़ा हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर मामले की जांच शुरू की। उनमें से एक विकी रुईदास के परिवार का कहना है कि विकी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। दूसरे व्यक्ति को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कुल्टी सेल ग्रोथ कारखाने के सामने प्रदर्शन किया। वहीं विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने भी नागरिकों के आंदोलन का समर्थन किया और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके कुछ देर बाद तृणमूल के लोग भी कारखाने के समक्ष जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। দেখুন, একজন মানুষ তাকে যদি কারখানা প্রেমিসিসে পাওয়া যায় এবং তাকে যদি সিআইএসএফ নির্মমভাবে হত্যা করে, এটা তো দেশের শাসন সে কথা বলে না। এটা মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে। তার জন্য কোর্ট আছে, তার জন্য বিচার ব্যবস্থা আছে। এটা বিরাট বড় অন্যায় করা হয়েছে। আমরা আমাদের কাউন্সিলররা, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট সকালে খবর পাওয়া মাত্র এখানে পৌঁছে যান এবং পৌঁছে যাওয়ার পর তারা সিআইএসএফকে বাধ্য করেন যে দোষ স্বীকার করতে। এরা তো প্রথমে বলেছিল যে না আমরা জানি না কিছু, এবং আমাদের চাপে পড়ে এরা স্বীকার করে অরিজিনাল, এবং আমাদের কাছে সেরকম রেকর্ডিং আছে। সিআইএসএফকে মেরে দিয়েছে, তারা মানুষকে মেরে দেওয়া হয়েছে নির্মমভাবে। আমরা তার বিচার চাই এবং তার পরিবারবর্গ তারা কি অন্যায় করেছে, তার পরিবারবর্গকে চাকরি এবং 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, 10 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং যে আহত হয়েছে তার চিকিৎসার দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমরা দেখব যে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ হচ্ছে ততক্ষণ লাগাতার চলবে। বিরোধীরা বলছে ক্ষতিপূরণ দাবি চাইছে, প্রমাণ আছে তো আমাদের কাছে যে সিআইএসএফ করেছে। বিরোধীরা যদি চান যে সামনে এখানে লোক দেখানো ধর্নাতে বসে থাকবেন আর ভেতরে ভেতরে যে খুনি তাদেরকে সাপোর্ট করবেন, তাহলে মানুষ তার বিচার করবে কুলটিতে। শুনেছি কি কিছু কি হয়েছে ভিতরে জানি না, বাইরে একটা লোক মারা গেছে বলছে, পিটিয়ে পিটিয়ে মারা দেওয়া হয়েছে। সেটা তো খুবই অন্যায়। কারা পিটিয়ে মেরেছে বলে খবর পাচ্ছে? সিআইএসএফ পিটিয়ে মেরেছে, এটাই খবর পেয়েছি। আপনারা এখন কি চাইছেন? তার প্রপার কম্পেনসেশন, তার বাড়ির রিহ্যাবিলিটেশন, তার মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, তার বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা। आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। पुलिस की एक बड़ी टीम ने 2 घरों में छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती तौर पर पता चला है कि ये कार्रवाई दुर्गापुर में 1 करोड़ रुपए के लूट से मामले से जुड़ा है। सालानपुर थाने के पीठा क्यारी इलाके में व्यवसायी पृथ्वीराज जायसवाल और रूपनारायणपुर के हठात कॉलोनी में व्यवसायी अजय दास के घर पर बड़े पैमाने पर पुलिस की छापेमारी हुई। इस दिन दुर्गापुर थाना, सालानपुर थाना और रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस ने इन दोनों व्यवसायियों के घर पर छापेमारी की। बताया जाता है कि एक घर में हथियार भी मिला है। गौरतलब है कि दुर्गापुर में हाईवे पर रेलवे के ठेकेदार के 1 करोड़ रुपए लूट के मामले में पुलिस समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रुपयों की बरामदगी नहीं हुई है।
मुझे उतना जानकारी रहता तो खड़े रहते हम। मुझे उतना पता नहीं है, बस ये लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। वो लोग पैसे ढूंढ रहे हैं। बोले उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन घर में वैसे कुछ मिला नहीं है इनको। ये लोग दुर्गापुर से आए हैं। ये लोग दुर्गापुर थाना से आए हुए हैं। तो वो लोग बोल रहे कि पैसे शायद आपके घर में होंगे। तो उन लोगों ने पूरा घर देखा, कहीं कुछ भी नहीं मिला। फिर भी उन लोगों ने घर मेरा सीज कर दिया। हाँ, ये घर मेरा ही है, लेकिन उन लोगों ने सील कर दिया। और मेरे हस्बैंड से मेरा बात नहीं हुआ है। नाम की अजय कुमार दास। क्या अजय दास क्या करते हैं? अजय दास वो प्लॉटिंग का काम करते हैं। प्लॉटिंग। हाँ, मेरा नाम चंचल कुमारी। कोलकाता दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सड़क किनारे का एक हिस्सा धंसने से दहशत फैल गई। जमुड़िया के बोगड़ा के पास हाईवे में धंसान से एक गड्ढा बन गया। घटना के संबंध में पता चला है कि रविवार की दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के बोगड़ा इलाके में सड़क के एक छोर पर गड्ढे के रूप में भूधसान देखा गया। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। आसनसोल नगर निगम के MMIC सुब्रत अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के साथ घटना की जांच की। उन्होंने इलाके को बैरिकेडिंग करने को कहा। पुलिस ने घटनास्थल को घेर दिया। उन्होंने एक बोर्ड भी लगा दिया ताकि इस हिस्से में कोई वाहन ना पहुंचे। NHAI को घटना की जानकारी दी और घटना के कारणों की जांच करने और इलाके को सुरक्षित करने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि नीचे जलापूर्ति लाइन के कारण ये घटना हो सकती है। जांच के बाद ही सटीक जानकारी सामने आएगी। মানে আগামী এক সপ্তাহ থেকে ওই জায়গাটা একটু ডাউন হতে শুরু করে, ধস নামতে শুরু করে। কাল সাডেনলি সন্ধ্যেবেলা পুরোটা ধসে যায়, মোটামুটি অনেকটাই ধসে গেছে। ভিতর পর্যন্ত একটা সুম টাইপের হয়ে গেছে, সুরঙ্গ টাইপের। এই রাস্তাটা কি জাতীয় সড়ক? জাতীয় সড়ক। প্রত্যেক দিন তো প্রচুর গাড়ি চলাচল। প্রচুর গাড়ি চলে। যতটা ধসে গেছে এর উপর দিয়ে যদি কোনো লোড গাড়ি যায় বা ওভারলোড কোনো গাড়ি যায়, তাহলে অটোমেটিকটা ধসে যাবে এবং বড় সড়ো দুর্ঘটনা একটা হবে। এটা কি কারণে ধস মনে হচ্ছে? কী কারণে সেটা আমি বলতে পারছি না এখন। ওটা ইঞ্জিনিয়ার আসবেন এখন বলেছেন। ওনারা দেখবেন, পরীক্ষণ করবেন এবং তারপর বলবেন কী হয়েছে না হয়েছে। কতটা ধস নেমেছে? ধস নেমেছে মোটামুটি ধরে রাখুন 5 ফুটের মতো ধস নেমেছে। গর্তটা কতটা হবে? গভীরতা 4 ফুট মোটামুটি আন্দাজে আমরা যত দেখলাম। মানে কি মনে করছেন যে বড় দুর্ঘটনা যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে? যে কোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। কাল রাতে দুর্ঘটনা হতো, আমরা স্থানীয়রা মিলে তার সাইডে ইটের লাগিয়ে এবং লাল কাপড় লাগিয়ে যতটা চেষ্টা করেছি দুর্ঘটনা রক্ষা করার। আপাতত এখন সকাল প্রশাসনকে জানিয়েছি, প্রশাসন এসেছেন এবং ব্যারিকেড দিয়েছেন যাতে কোনো অসুবিধা না হয় মানুষজনের, বড় কোনো দুর্ঘটনা যাতে না হয় তার জন্য। এই জায়গাটা কি? आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाने की निमचा फाड़ी पुलिस ने स्कूली छात्रों के मन से डर दूर करने के लिए एक अनोखी पहल की। सोमवार को वो JK नगर हाई स्कूल के छात्रों के पास पहुंचे और चर्चा की कि वो बाल विवाह, बाल तस्करी को कैसे रोक सकते हैं, साइबर जागरूकता कैसे पैदा करें, ड्रग्स के दुष्प्रभावों से कैसे बचें, महिलाओं को परेशान करने पर क्या किया जाए तथा सेव ड्राइव सेव लाइफ को लेकर भी जानकारी दी। रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर विकास दत्ता, निमचा चौकी के IC मलायदास, रानीगंज के सेकंड ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय बाघ, साइबर क्राइम डिवीजन ऑफिसर अफजल रजा, JK नगर SBI बैंक के शाखा प्रबंधक राहुल मुंशी, JK नगर हाई स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद शमीम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। चोरी की शिकायत के आधार पर आसनसोल के कुल्टी थाने के चौरंगी फाड़ी की पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। कल्याणेश्वरी इलाके में एक मोबाइल दुकान में चौरंगी चौकी पुलिस ने जांच की और 4 लोगों अर्जुन सोरेन, सोनू हांसदा, राजेश बर्नवाल, विनीत कुमार साव को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के कई मोबाइल फ़ोन, 2 कैमरे, 1 लैपटॉप, हेडफोन, 4 चार्जर सहित चोरी किए गए सामान बरामद किए। गिरफ्तार लोगों को आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कल्याणेश्वरी इलाके में एक मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। पुलिस घटना की शिकायत मिलने के बाद ही जांच में जुटी थी।
अंडाल में अवैध टोटो पर प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। टोटो को हाईवे पर चलाने पर ही पुलिस जब्त कर कार्रवाई कर रही है। इसके विरोध में अंडाल के कचड़ा मोड़ पर टोटो चालकों ने परिचालन बंद कर विरोध जताया। लगभग 200 टोटो चालकों ने टोटो खड़ा कर आंदोलन में भाग लिया। टोटो चालकों का दावा है कि पुलिस और आरटीओ द्वारा टोटो को जब्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन एवं जरूरी दस्तावेज के लिए करीब 30,000 रुपए लगेंगे। उनका कहना है कि वे इतना पैसा कहां से लाएंगे। टोटो चालक कह रहे हैं कि अगर उन्हें सही नियम कायदे बताए जाएं तो वे किसी भी रूट पर टोटो चला सकते हैं, क्योंकि कई परिवार टोटो पर निर्भर हैं। अगर टोटो को अचानक बंद कर दिया गया तो कई बेरोजगार युवा और परिवार तबाह हो जाएंगे। ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आसनसोल नगर निगम में व्यावसायिक संगठनों के साथ निगम आयुक्त राजू मिश्रा ने बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि टैक्स पर 10% की दी जा रही छूट के साथ विभिन्न चैम्बर में कैंप लगाया जाएगा। आसनसोल चैम्बर में 13 सितंबर को कैंप होगा। ये जानकारी देते हुए चैम्बर सचिव शंभुनाथ झा विस्तार से बताएं। आज आसनसोल नगर निगम में नगर निगम के कमिश्नर साहब ने आज एक मीटिंग बुलाई थी, जिस पे उन्होंने खास करके ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर चर्चा की। तो ट्रेड लाइसेंस के विषय में उन्होंने बताया कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जिनका ट्रेड लाइसेंस बना है उनका तो रिन्यूअल हो जाएगा। जो लोग कैल्ट्रॉन के माध्यम से कॉरपोरेशन के ऑफिस में ही बनाए थे उनका किसी कारणवश रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो लोग नए सिरा से ट्रेड लाइसेंस बना लेंगे जिस पर कॉरपोरेशन को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उन्होंने आज कहा है कि आप अपने सारे सदस्यों को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वो एक बार नए सिरे से ट्रेड लाइसेंस बनाए, जिससे हमारे व्यवसायियों को व्यवसाय करने में काफ़ी सुविधा होगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बात हुई है आज, जो ये 20 सितंबर तक 10% प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो रिबेट दिया गया है नगर निगम के तरफ से, तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने चेंबर में एक कैंप कीजिए जिससे लोगों को ये 10% जो है उसका लाभ मिल सके। तो आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स 13 सितंबर शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 बजे से आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुर्गासल ऑफिस में एक कैंप करने जा रहा है, जिसपे 10% प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर रिबेट मिलेगा। चाहे आपका जितना भी पुराना टैक्स क्यों ना बाकी हो, सभी के ऊपर आपको 10% रिबेट का लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और प्रॉपर्टी टैक्स देकर इस रिबेट का लाभ उठाएं। आपको सिर्फ पुराना जो प्रॉपर्टी टैक्स आप दिए हैं उसका सिर्फ रसीद लेकर आना है और कुछ भी नहीं, और 10% का लाभ हमारे इस चेंबर के माध्यम से आप लोग सभी को उपभोग करें।